जय हिंद। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक। चलिए, तो चैप्टर चल रहा है 3.4 लीनियर इक्वेशन से। इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन और क्या बोलते हैं, भरज गुणज, प्रतिस्थापन मेथड और लुप्तीकरण या विलोपन विधि, तीनों विधियां अपना सकते हैं इसमें। ठीक है ना? इसके लिए आप स्वतंत्र हैं। देखिए हमने आपको कल 9 का पहला तक बताया था, फर्स्ट तक बताया था। इसके बाद बोला था कि आप आगे सब सेम ही है, बना लीजिएगा। ठीक है ना? तो आशा है कि बना लिए होंगे, है ना? अच्छा 10वां, अरे 10वां कुछ नहीं है भाई। 10वां देखो 10वां कह रहा है कि एक परिवार का खर्च, मासिक खर्च जो है, एक निर्भर करता है कि घर का किराया मान लीजिए, और एक इस निर्भर करता है कि कितने व्यक्ति खाते हैं। ठीक है ना? तो उसी तरह से एक मान लीजिए कि व्यक्ति का एक नियत अगर होगा, जैसे हम बना देते हैं, नियत होगा तो उसको 100 रुपया मान लीजिए कि नियत, या फिर किराया मान लीजिए, नियत किराया 100 रुपया मान लीजिएगा। ठीक ना? और प्रति व्यक्ति खर्च मान लीजिए कि y रुपया। अब कह रहा है एक भाड़ा, तो ये किराया आपको फिक्स है तो फिक्स रहेगा। अब तो कह रहा है कि 2 आदमी के लिए कुल मासिक खर्च 3900 रुपये। तो 2 आदमी आते हैं तो 2y कितना खर्चा करता है? 3900 रुपये। इसके बाद आता है कि x तो फिक्स है। ठीक है ना? और दूसरा है कि 5y, 5 व्यक्ति आते हैं तो 5 खर्चा लगेगा। ठीक है? कितना खर्चा होता है भैया? 7500 रुपये। ये बन गया 2 समीकरण, हल कर लीजिएगा, काम हो जाएगा, ख़त्म। ठीक ना? और 10वां तो पीछे जैसा ही है, बिल्कुल एकदम सेम। कार का किराया अभी टैक्सी वाला, स्कूटर वाला बताए थे, सेम ही है बिल्कुल। ठीक है? चलिए, समीकरण इस तरह से बन जाएगा। बाकी सोल्व कर लीजिएगा। दोनों समीकरण को घटा करके x का वैल्यू निकाल लीजिएगा, इसके बाद घटाइएगा, ये घटा लीजिएगा, जो भी आएगा आंसर हो जाएगा, काम हो जाएगा, खत्म। समझ रहे बात के? चलिए, अब देखिए कह रहा है ये टाइप हो गया चेंज, टाइप हो गया थर्ड, कि वही है नहीं, टाइप हो गया चेंज। अब इसमें देखिए पिछले हम 3.3 में भी बताए थे, इस तरह का क्वेश्चन बिल्कुल सेम ही था। उसमें था कि CM मेथड से बनाए थे। इसमें हम क्या बताएंगे? एलिमिनेशन मेथड से बताएंगे। ठीक है? कह रहा है कि 2 अंकों की एक संख्या, अंकों की संख्या तो आप जानते ही हैं, बताने के लिए बनाने के लिए बताए ही हैं। 2 अंक का संख्या मान लीजिए कोई भी है, जैसे कि 32 ले लीजिए, तो ये 32 है, 2 अंक है, तो एक इसमें इकाई, एक दहाई, दहाई को 10, इकाई को 1 मानते हैं। ये चीज़ याद रखिएगा। ठीक है ना? हमेशा। तो मान लीजिए क्या, इकाई का अंक, पहले उसमें से इकाई का अंक कितना है बाबू? x। दहाई का अंक मान लीजिए, दहाई का अंक कितना है? y मान लिए। अब कह रहा है, ध्यान से देखिएगा कि अंकों की, 2 अंकों की संख्या और अंकों के पलटने से बनी संख्या। अब कह रहा है, अब इकाई और दहाई मान लिए, तो संख्या क्या होगा बाबू? संख्या होगा इकाई को, दहाई को 10, तो दहाई को 10 माने, y माने, तो y 10y हो जाएगा, प्लस x, यानी कि इकाई। समझ गए? अब है कि क्रम पलटने पर, क्रम पलटने पर संख्या जो हो जाएगा, क्या होगा बाबू? क्रम उलट दीजिए, x की जगह y, और इकाई को, यानी कि इकाई को दहाई बना दीजिए, दहाई को इकाई बना दीजिए। ठीक है? तो हो जाएगा कि 10x प्लस y। यही चीज़ में बंदे लड़कन जो है फंसता है कि ये 10y प्लस x सर जी, या फिर कहाँ से लाते हैं, कोई भी टीचर आपको बता रहे हैं, तो सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन यही होता है लड़कन में। ज़्यादातर ऑफलाइन भी हम जब ट्यूशन लेते थे तो उस टाइम भी इसी लड़कन में फंस जाता था। यही भी, तो यही भी बोलता था लड़कन कि सर 10y प्लस x कहाँ से आ गया? तो इकाई को 10 बोलते हैं, दहाई को 10 बोलते हैं बाबू, और इकाई को 1 बोलते हैं। तो 10 इकाई को, दहाई को 10 से गुना कर दिया, इकाई को 1 से गुना कर दिया। समझ गए बात के? और जब क्रम पलटते हैं तो इकाई वाला दहाई में, दहाई वाला इकाई में चला जाता है। ठीक है? वही चीज़ 10x प्लस y या 10y प्लस x। ठीक है? अब देखिए हमने कुछ नहीं किया, अब आगे इसमें लगाएंगे जो कह रहा है। कह रहा है कि ये संख्या और अंकों के पलटने से बनी संख्या, ये जो संख्या है और क्रम पलटने पर बनी संख्या, ये प्रश्न से लिखेंगे। प्रश्न से दोनों का योग, यानी कि 10y प्लस x जोड़ 10x प्लस y इज इक्वल टू कितना बबुआ? 132, 132। यहाँ तक क्लियर है?
अब यानी इसको सोल्व कर लीजिए। सोल्व कीजिएगा तो 10 और 1 11 एक्स हो जाएगा, और 10 और 1 11 वाई इज इक्वल टू कितना बबुआ 132। 11 जो है कॉमन है दोनों में, ठीक है ना, 11 जो है कॉमन है, तो 11 को हमने बाहर कर लिया, बाहर कर लीजिए, वाई बचेगा इज इक्वल टू 132। अब 11 को 132 के साइड ले जाइए तो हो जाए एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 132/11। शायद 12 बार में कट जाएगा, 12 11 132 होता है ना, इज इक्वल टू 12, ठीक है ना। तो एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू कितना है बबुआ 112। ये हमारा समीकरण फर्स्ट बन गया। समझ रहे ना बात की। अब कह रहा है सो देखिए, यदि संख्या में 12 जोड़ दिया जाए तो नई संख्या जो बनेगा, प्रश्न से फिर लिखिए, फिर प्रश्न से कह रहा संख्या यानी कि 10y प्लस एक्स में 12 जोड़ दिया जाए तो ये संख्या नई बन गया। संख्या नई संख्या अंकों का योग के 5 गुनी। ये जो संख्या बना अंकों का योग क्या हो जाएगा x प्लस वाई। हमने अंक बनाया x और y को, x और y की कितना गुना हो जाएगा बबुआ 5 गुना, तो 5 गुना कर दीजिए। आ रहा है समझ में। चलिए तो यहाँ पे सोल्व कर लीजिए, 10y प्लस एक्स प्लस 12 गुना कर लीजिए, ये गुना कीजिएगा कितना हो जाएगा 5x प्लस 5y, ये हो जाएगा। अब क्या कीजिए कि इसको उठा के उस साइड ले जाइए, इसको उस साइड ले जाइए उठा करके, 12 को इधर ही छोड़ दीजिए। अब 5x ठीक है ना प्लस 5y माइनस 10y माइनस एक्स, इसलिए क्योंकि ये इधर न लाए कि इधर आएगा तो सब माइनस फिर से, हालांकि वही चीज़ करना पड़ेगा, आप ला सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है। अब 5y में से 5x में से x घटेगा तो 4x बचेगा। अब 5y देखिए यहाँ पे है 10y है, 5y तो घटेगा कितना, तो 5y बचेगा। अब इसको इस उल्ट सीधा कर लीजिए तो हो जाएगा कि 4x माइनस 5y इज इक्वल टू कितना 12। इक्वेशन ही हो गया सेकेंड। अब हमको क्या करना है, या तो समीकरण फर्स्ट में 5 से गुना कीजिएगा तो y कटेगा, 4 से कटिएगा तो x कटेगा, आपकी मर्जी है, ठीक है ना। तो लिखेंगे समीकरण किसमें फर्स्ट में कितना से 5 से, चूँकि देखिए माइनस प्लस से आसान होगा काटने से, करके क्या करने पर जोड़ने पर लिखेंगे, जोड़ने पर। तो इसमें 5 से गुना कर दीजिए, ठीक है ना। 5 से गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 5x प्लस 5y और 12 पचे 60, ये है बबुआ x 4x 5y हो जाएगा। और यहाँ पे कितना बबुआ 12 12, क्या करना है जोड़ना है, काट दीजिए, ये जुटेगा तो 9, ये जुटेगा तो 72, काट दीजिए 9 8 72। तो x का वैल्यू जो आया 8। x हमारा क्या है, x हमारा कुछ नहीं है अभी। अब पुट कर दीजिए, पुट x इज इक्वल टू 8। इन इक्वेशन कहाँ लिखेंगे बबुआ फर्स्ट में, फर्स्ट लिख लीजिए। फर्स्ट हमारा कहाँ है, ये है। तो x का वैल्यू तो 8 प्लस y इज इक्वल टू 12 हो जाएगा, y उधर जाएगा तो 12 में घट जाएगा तो कितना आएगा 4। समझ रहे बात के। तो आपको संख्या बराबर, संख्या लिखना है ना, संख्या बराबर क्या है बबुआ 10y प्लस एक्स, x 10 y के जगह 4 x के जगह 8 आया बाबू, 10 चौका 40, ठीक है ना, और 8 कितना 48। ये हमारा आंसर हो गया बाबू। समझ रहे बात के, समझ रहे हैं, ये आंसर हो गया। क्या था कि 2 अंकों की एक संख्या है, अंकों के क्रम से पलटने पर जो संख्या है उनका योग, दोनों का योग कितना है 132 है। तो पहले हमने 10 ये संख्या उसका क्रम पलट दिया, दोनों को फिर जोड़ के 132 आंसर। अब कह रहा है कि उस संख्या में अगर 12 जोड़ दिया जाए तो अंकों का योग यानी कि x प्लस वाई, यही ना अंक है, का योग 5 गुना है, तो 5 गुना कर दिए। अब बाकी सोल्व करके एलिमिनेशन मेथड से स्वाहा कर दिया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट है 13। अब नेक्स्ट हमारा 13 है। 13 कह रहा है कि 2 अंकों की एक संख्या अपने अंकों का योग के 4 गुनी है, यदि संख्या में 18 जोड़ दिया जाए तो वह संख्या पलट जाते हैं, ठीक है ना। देखे थे ना बबुआ 18 जोड़ने के बाद तुरंत पलट जा रहे हैं। आजकल ज़माना ही यही कि पैसा मिला
लोग चेंज हो जाएंगे, उलट जाएंगे, सीधा से तो उल्टा हो जाएंगे। दोनों ये भी यही सेम ही है, थोड़ा सा ज़्यादा कोई खास नहीं है। इसमें भी वही करेंगे, क्या मानेंगे, इकाई का अंक जो है कितना है बबुआ, x, और दहाई का अंक हमने मान लिया, दहाई अंक हो जाएगा कितना, y। आ रहा है समझ में? यहाँ तक तो सभी इसको समझ में आ रहा है। तब संख्या का हो जाएगा, देन तब संख्या इज इक्वल टू कितना, वही चीज़ 10y प्लस x, ये हो गया। अब क्रम पलटने पर संख्या का हो जाएगा, पलटने पर संख्या, क्रम उलट दीजिए भाई, तो 10x प्लस y हो जाएगा, चेंज हो गया, काम हो गया, ख़त्म। अब जो कह रहा है सो देखिए, लिखेंगे प्रश्न से, फ्रॉम क्वेश्चन क्या कहता है कि दो अंकों की संख्या अपने अंकों का योग से 4 गुनी है। ये जो संख्या है हमने पहले बनाया है, अपने योग संख्या अंकों का योग से कै गुना है बबुआ, 4 गुना। इसमें था 5 गुना, ठीक है ना, कब, 12 जोड़ने के बाद। अब इसमें देखिए से गुना कर लीजिए, 10y प्लस x गुना कीजिएगा तो 4x प्लस 4y, इस सब को उठा के उस साइड ले जाइए, ठीक है ना, उठा के उस साइड ले जाइएगा तो 4x प्लस 4y माइनस 10y माइनस x इज इक्वल टू 0। घटाइएगा बबुआ तो आएगा 3x, ठीक ना, प्लस 3x माइनस 6y इज इक्वल टू कितना बबुआ, 0। 10 में से 4 घटेगा। अब इसमें से x को बाहर, 3 को बाहर कर लीजिए, 3 को बाहर कीजिएगा तो 2y हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे बच्चों को कन्फ्यूजन होता है कि सर ने बोलता है कि 3 को बाहर कर लीजिए, यानी कि 6 में से 3 को घटाते हैं लोग, 6 में से 3 घटाते हैं तो 3 बचना चाहिए। कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो इस तरह से सोचते हैं। तो देखो बबुआ, कॉमन लेते समय ये चीज़ नहीं, गुणा वाला हम कहते हैं, यानी कि 3 गुना 6 2 होता है 6। अब इसी में से हम 3 बाहर निकालने तो कितना बचा, 2। ये नहीं कि 3 लिख लीजिएगा, कन्फ्यूजन हो जाएगा। बाकी जो आप लोग तो समझते ही हैं, जो बच्चे नहीं समझते हैं उसके लिए बता रहे हैं, मतलब कि ये 2 कहाँ से आता है। 3 को बाहर करिए, 3 को 0 के साइड लीजिएगा तो 0 हो जाएगा। 2y इज इक्वल टू कितना, 0। x को इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए। अगेन क्या कह रहा है सो देखिए, अगेन फ्रॉम क्वेश्चन। अब देखिए बात यहाँ समझने वाली है। कह रहा है कि अंक पलट, जब संख्या में 18 जोड़ दिया जाता है, ये देखिएगा कन्फ्यूजन हो जाता है, कभी कभी लड़कन इसमें जोड़ देता है, तो इसमें नहीं जोड़ना है, वो जो संख्या पहले माने हैं सो ही तो क्रम पलटने वाला के बाद है, ठीक है ना। अब संख्या में 10y प्लस x में 18 जोड़ते हैं तो क्रम जो है पलट जाते हैं बबुआ, ये हो जाता है, तो हो जाए कि 10x प्लस y हो जाता है, यही हो जाता है ना। तो संख्या ज्ञात करें, काम खत्म। इस सब को उठा के उस साइड ले जाइए, ठीक है ना, चल जाएगा तो 10y प्लस y, ये जाएगा उधर तो माइनस हो जाएगा 10y, ठीक है ना। ये दोनों इसको उधर ही छोड़ देना है, ये दोनों माइनस x इज इक्वल टू कितना बबुआ, 18। अब घटा लीजिए, ये हो जाएगा 9x, इस ये भी में माइनस 9y इज इक्वल टू 18। इसमें से 9 को बाहर कर लीजिए तो x माइनस y बचेगा इज इक्वल टू 9 से 9 दूना 18 हो जाएगा, 9 1 जा 9 9 2 जा 18। 2 इक्वेशन ये हो जाएगा कितना बबुआ, सेकेंड। यहाँ तक समझ में आ रहा है। अब बोलते हैं लोग कि 9 दोनों में था, इसी वजह से हमने बाहर कर लिया, काम हो गया ख़त्म। अब क्या कीजिए कि इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को घटा लीजिए केवल, बस x कटेगा, समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकेंड को क्या लिखेंगे, घटाने पर, तो घटा दीजिए तो x माइनस 2y इज इक्वल टू 0, x माइनस y इज इक्वल टू 2 है बबुआ। घटाइएगा तो ये कटेगा, ये माइनस प्लस है तो घट ही जाएगा, तो केवल माइनस बचेगा, माइनस 2 बचेगा, तो y इज इक्वल टू माइनस से माइनस कटेगा तो कितना आएगा, 2। अब क्या कीजिए, पुट कर दीजिए, पुट y इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन, कहाँ फर्स्ट में लिख लीजिए, सेकेंड में लिख सकते हैं, जो भी
सेकेंड लिखिए, चूँकि सेकेंड बहुत आसान है, आसान कोई खास नहीं है। तो होगा कि x माइनस 2 इज इक्वल टू 2, 2 उधर चला जाएगा, 2 में 2 जुट जाएगा तो 4 हो जाएगा, ठीक है ना। तो x इज इक्वल टू कितना है बउआ 4। तब संख्या बराबर का होगा, संख्या हमारा कितना है 10y प्लस एक्स, 10y प्लस एक्स। समझ रहे हैं बात के। हमारा जो है 10y की जगह कितना बबुआ 2 रखना है तो 2 रख दीजिए, x की जगह 4 तो 4 रख दीजिए, 10 दूना का 20 और 4 24, यही तो है संख्या। आंसर हो गया बाबू। अब मान लीजिए आंसर तो आ गया, थोड़ा सा चेक कर लीजिए कि 24 सही है या नहीं। अब कह रहा है कि देखिएगा, अब उस संख्या में कह रहा है कि यदि संख्या में 18 जोड़ दिया जाए, पहले देख लीजिए 2 अंकों की संख्या अपने अंकों के योग के 4 गुनी है, ठीक है ना। 2 अंकों की एक संख्या है, 2 अंकों की संख्या ये जो 24, अंक क्या है 2 और 4, 2 और 4 जोड़ेंगे तो कितना, 2 और 4 जोड़िए, अब कितना है बबुआ 4 गुनी, तो 4 गुना कर दीजिए, हो गया 4 और 2 6 में 4 से गुना कीजिए, कितना 24। दोनों तरफ सेम है ना, आ गया सेम। इस तरह से आप टेस्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। समझ गए बात की, चलिए बहुत बढ़िया। अब आगे चलते हैं 14 बहुत समझने वाली बात है, बहुत ही इससे बेटर है वो क्वेश्चन, ये दोनों तो बहुत कोई खास नहीं था, इसमें थोड़ा सा माइंड लगाने वाली बात है, पीछे याद दिलाएगा थोड़ा सा 8 क्लास वाला विभाज्यता का नियम जो जानते हैं, है ना, भाजक गुने भागफल प्लस शेष भाज्य बराबर, समझते हैं ना बात के। वही चीज़ यहाँ है, आप जब बताना है आपको। देखिए कहता है कि 2 अंकों की एक संख्या है, जब इस संख्या को अंकों के योग से विभाजित किया जाता है, यानी कि ये जो संख्या हमारा है 10y प्लस एक्स जो आता है, ये संख्या हमारा जो 10y प्लस एक्स जो आता है, ये संख्या इसी में अंकों का योग यानी कि x प्लस वाई से भाग देते हैं तो भागफल जो है शेष प्राप्त होता है, ऐसा भागफल जो है 6 प्राप्त होता है, ठीक है। कितना प्राप्त होता है 6, लेकिन शेष कुछ भी नहीं आता है। विभाज्यता के नियम जानते ही है ना, भाज्य बराबर क्या, भाजक गुना भागफल प्लस शेष, ये चीज़ जानते हैं। तो भाज्य यानी कि जो संख्या, ठीक है ना, तो संख्या हमारा कितना 10y प्लस एक्स हो जाएगा। भी थोड़ा सा हिंट दे रहे हैं इसी स्टेप से। अब कहता है किससे, ये संख्या है ना, अब कह रहा है कि संख्या को किससे भाग देना है, संख्या के योग से। तो संख्या का योग जो हमारा कितना x प्लस वाई, भागफल कितना बचता है शेष कितना बचता है 0, खत्म। यही है ना, यही चीज़ है बाबू, यही समझना है मूल्य चीज़, इसमें यही ज़्यादा है। ये समझ गए, बाकी तो समझ ही रहे। तो सेम ही इसमें भी वैसी तरह से लिखेंगे। मान लीजिए कि इकाई का अंक या इकाई अंक डायरेक्ट लिख सकते हैं, इकाई अंक x, दहाई अंक कितना y, अरे अंक कहाँ गया, दहाई अंक कितना y है बबुआ। तो संख्या कहाँ हो जाएगा बाबू, तो संख्या हो जाएगा 10y प्लस एक्स। अब क्रम पलटने पर संख्या हमारा क्या हो जाएगा 10x प्लस वाई। समझ में आ रहा है, चलिए समझ में आ रहा है यहाँ तक, कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया। अब कह रहा है प्रश्न से लिखिए, प्रश्न से क्या कह रहा है कि जब संख्या में, यानी कि ये चीज़ याद रखिएगा, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेष, 8 क्लास में पढ़े हैं। तो भाज्य यानी कि जो संख्या हमारे यही है,
इसी में भाग देते हैं किससे, अंकों का योग से। तो अंकों का योग से भाग दे दीजिए, कितना शेष भागफल बचता है बबुआ, भागफल 6 प्राप्त होता है, शेष कुछ होना यानी कि 0। इसमें बैठा लीजिए, बाकी काम खत्म। अब क्या कीजिए, 10y प्लस x गुना कीजिएगा तो 6x प्लस 6y। अब ये सबको उठा कर उस साइड ले जाइए तो 0 हो गया, उस साइड ले जाइएगा तो हो जाएगा क्या, 6x प्लस 6y माइनस 10y माइनस x इज इक्वल टू 0। अब घटा लीजिएगा बबुआ तो बचेगा कितना, 5x, 6 में 1 घट जाएगा और 10 में 6 जाएगा, कितना बचेगा 4, y इज इक्वल टू 0। इक्वेशन कितना आ गया बाबू, फर्स्ट। समझ गए। फिर वही चीज़ लिखेंगे, कुछ नहीं होता है। यदि संख्या में 9 घटा दिया जाए, प्रश्न से फिर लिखेंगे अगेन, या फिर प्रश्न से क्या लिखेंगे, संख्या में ये जो संख्या है 10y प्लस x में 9 घटा लिया जाए तो अंक पलट जाते हैं बबुआ, ये हो जाता है, यानी कितना हो जाता है, 10x प्लस y हो जाता है। अंक पलट जाते हैं तो पलट दिए अंक को, ठीक ना। अब सोल्व कर लीजिए, सबको उठा के उस साइड ले जाइए, ठीक है ना। तो 10x प्लस y माइनस 10y माइनस x माइनस 9 इज इक्वल टू -9, -9 इधर ही रहने दिए। अब क्या कीजिए, किसी को कन्फ्यूजन है तो बताइए कि इस इधर था तो इधर क्यों लिख दिए बबुआ, इधर ही लिखे हैं, बाकी इधर उधर क्रम चेंज हो गया और कोई बात नहीं है। ये चीज़ अगर उस साइड ले जाते तो प्लस हो जाता है, उसको माइनस ही छोड़ दिए, ठीक ना। चलिए देखिएगा ध्यान से। अब क्या कीजिए कि 10 में से x को घटाइए तो 9x बचेगा, कितना बचेगा 9x, समझ रहे बात के। अब 10 में से y घटेगा तो -9y बचेगा इज इक्वल टू -9। अब -9 को बाहर कर लीजिए तो x माइनस y बचेगा इज इक्वल टू -9। 9 से 9 चला गया तो x माइनस वाई इज इक्वल टू -1 बचाई बबुआ, ही हो गया सेकेंड समीकरण सेकेंड। यहाँ तक समझ में आ रहा है, आ रहा है। चलिए बहुत बढ़िया है। अब अगर एलिमिनेशन मेथड से करना है तो एलिमिनेशन में अगर 4 से काटिएगा तो 4y कटेगा और 5 से गुना कीजिएगा तो x कटेगा, आपकी मर्जी है। इसमें आप 4 से गुना कर लीजिए, लिख लीजिए। लेकिन समीकरण सेकेंड में कितना से, डायरेक्ट इसे लिखिए ना, समीकरण फर्स्ट सेकेंड गुना 4 करके क्या करने पर बबुआ, घटाने पर। क्यों घटाएंगे, घटाएंगे इसलिए घटाएंगे कि यहाँ दोनों चिन्ह जो है माइनस माइनस है, ठीक है ना। इसमें अब पहला को तो ऐसे ही छोड़ दीजिए, 5x माइनस 4y इज इक्वल टू 0। इसमें से गुना कीजिएगा तो 4 से गुना करें 4x माइनस 4y इज इक्वल टू -4। अब क्या करना है, घटाना बबुआ, ये तो कटेगा, ये घटेगा तो x, ये हो जाएगा 4। अब पुट कर दीजिए, पुट x इज इक्वल टू 4 इन इक्वेशन सेकेंड में रख लीजिए। कहाँ रखिए बाबू, सेकेंड में रखिए, ठीक है ना। अब x का वैल्यू जो है समीकरण सेकेंड में रख लीजिए। सेकेंड जो हमारा है x माइनस वाई, तो x हमारा क्या है, x के जगह हमने आया है, मेरा आया है 4 और y इज इक्वल टू -1, -1 हो जाएगा, -1 ये 4 जाएगा तो उधर माइनस हो जाएगा, दोनों जुटेगा तो -5, ये माइनस वाई माइनस से माइनस कट जाएगा, y का वैल्यू जो आया 5 आया बाबू, ठीक है ना। x का वैल्यू 4 और y का वैल्यू 5, तो संख्या बराबर क्या होगा, तो संख्या बराबर वही चीज़ 10y प्लस x, 10 y का वैल्यू जो हमारा आया 5 आया बबुआ, 5 लिख लें प्लस 4, 10 बचे कितना 50, 4 कितना हो गया बबुआ 54। अब एक बार थोड़ा सा चेक कर लीजिए, हमने पहले किया क्या, वही चीज़ सेम, इकाई का अंक संख्या ये तो सभी में जानते हैं। अब ये चीज़ था कि भाज्य बराबर भागफल प्लस भाजक गुना भागफल प्लस शेष, ये याद रखना है। भाग्य देना था संख्या में, भाग किससे देना था, तो x प्लस वाई से। भागफल कितना है 6 और शेषफल जो है 0। बाकी सोल्व करके सेकेंड और फर्स्ट दोनों समीकरण ले आए, एलिमिनेशन विधि से है, इसको एलिमिनेशन मेथड से उसको सोल्व कर लिए।
और एक्स और वाई का वैल्यू कितने बच्चे यही छोड़ के चले जाते हैं, नहीं, ये संख्या पे बैठा के इसके बाद संख्या निकालिएगा। ठीक है, समझ रहे बात के। चलिए, तो ये था। अब थोड़ा सा चेक कर लीजिए कि अंकों का योग, जब संख्या को क्या आ रहा है कि अंकों का योग से विभाजित किया जाए, तो ये मान लीजिए कि संख्या है कितना, ये संख्या है अंकों का योग, यानी कि 5 जोड़ 4 से विभाजित करते हैं। तो देख लीजिए विभाजित करते हैं तो 5 4 9, 9 6 54, यही है ना। भागफल जो है से 6 आता है, तो से 6 आ गया, हो गया क्लियर। ठीक है, बाकी जो है 14 15 16 17 18 19 ये बिल्कुल सेम है। ठीक है ना, 14 तक हमने बता दिया है, 15 16 17 18 19 बिल्कुल ये तीनों पर आधारित है, आप बना लीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।